अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका कैप्टन शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि उनको कोरोना वायरस लग चुका है। अब ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत लोग बहुत बीमार हैं। और दूसरी बात यह है कि जब से भी कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया, शाहिद आफरीदी ने अपने आप को मसरूफ़ रखा है गरीब इंसानों की मदद में। वो रिमोट एरियाज़ में जा रहे हैं गरीब लोगों को खाना देने और तरीक़ों से उनकी मदद, उनकी रिलीफ़ के लिए। और ज़ाहिर है इसकी वजह से शाहिद आफरीदी का और लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा। वो और लोगों से मिलते रहे, वो अपने घर में आइसोलेटेड नहीं रहे, बंद नहीं रहे। और जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं से वायरस तो लग ही जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे क्या होगा। जैसे कि हमें मालूम है, इस वायरस की वजह से काफ़ी शदीद तरीके से लोग बीमार हो सकते हैं और कई लोग इंतकाल भी कर चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन मेरा यकीन है एज ए डॉक्टर कि शाहिद आफरीदी यकीनन 1, 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे और हम दोबारा उनको अपनी नॉर्मल रूटीन में देखेंगे। और इस यकीन के पीछे 3 अहम वजूहात हैं। पहली तो ये है कि शाहिद आफरीदी यंग है, उनकी उम्र 40 साल है और ये वो एज ग्रुप है जिसके अंदर कोरोना वायरस की जो शिद्दत है कम होती है, ज़्यादा सख्त सिम्टम्स, ज़्यादा सख्त अलामात नहीं होते। शायद गले में थोड़ी सी खराश होती है, खांसी हो, जिस्म में दर्द, बुखार वगैरह। लेकिन इस उम्र में ज़्यादातर लोग 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं और दोबारा वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये वही एज ग्रुप है जिसमें मोर्टेलिटी का रिस्क, यानी कि मौत का ख़तरा भी लो है। दूसरी वजह यह है कि शाहिद आफरीदी फ़िट हैं, वो अभी तक एक हाई लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते होंगे, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग ज़ाहिर है, और उनका जिस्म स्ट्रांग है। तो अगर उनके अलामात सख्त भी हुए तो वो उनका सामना आसानी से कर सकेंगे क्योंकि उनके जिस्म में ताकत है। और साथ में ये भी है कि जहाँ तक मुझे पता है वो सेहतमंद है, उनको कोई किस्म की बीमारी नहीं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी। और ये वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से कोरोना वायरस का कोर्स ज़्यादा शदीद हो सकता है। तीसरी मेन वजह ये है, और इसे बताते हुए मुझे ज़ाहिर है शाहिद आफरीदी के लिए तो खुशी महसूस हो रही है क्योंकि वो उनके हक़ में जाएगी, लेकिन शायद बाकी के आवाम के लिए थोड़ी मायूसी का बायस हो। वजह यह है कि शाहिद आफरीदी वेल्थी हैं, उनके पास पैसा है, वो अमीर है, उन्होंने खुद कमाया है, मेहनत का पैसा है, वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे मुल्क में जिनके पास पैसा है उनका अच्छा इलाज हो रहा है और जो बाकी की आवाम है उनका अच्छा इलाज नहीं हो रहा। पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो फुल हैं, नए मरीज़ बिल्कुल एडमिट नहीं हो रहे। मैंने कई लोगों से सुना है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, बीमार फैमिली मेम्बर्स को पूरा पूरा दिन लेके घूमते रहते हैं, एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल से तीसरे हस्पताल तक, कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा और मरीज़ का इलाज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो ज़ाहिर है जदीद तरीन ट्रीटमेंट आपके लिए अवेलेबल है, जदीद तरीन फैसिलिटीज़ आपके लिए खुली हुई हैं और आपका इलाज अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये 3 वजूहात हैं। शाहिद आफरीदी यंग हैं, वो फ़िट हैं, वो हेल्थी हैं और उनके पास पैसा है, और इसलिए मेरा ख़्याल है कि वो यकीनन 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे और हम दोबारा उनको अपनी नॉर्मल रूटीन में देखेंगे। तो शाहिद भाई, ऑल द बेस्ट फ्रॉम अस, वी विश यू ए स्पीडी रिकवरी एंड होप टू सी यू अगेन सून। खुदा हाफिज़।